शिवसेना के बागी विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस बीच उद्धव सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि शिवसेना से अलग हुए 16 विधायकों को अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोग्य लोगों को इस तरह लंबे समय तक नहीं रहने देना चाहिए। इसके जवाब में एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से हरीश साल्वे ने पक्ष रखा है। गौरतलब है कि संसद में एकनाथ शिंदे गुट को मान्यता मिल चुकी है। सुनवाई के एक दिन पहले मंगलवार यानी कि 19 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल शेलवाले को शिवसेना नेता के रूप में मान्यता दी है। अब हम आपको बताते हैं कि किसने क्या क्या दलीलें दी हैं। कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस तरह से हर चुनी हुई सरकार को गिराया जा सकता है क्योंकि शेड्यूल 10 में संरक्षण नहीं दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि शिवसेना से अलग होने वाले विधायक अयोग्य हैं और साथ ही किसी के साथ विलय भी नहीं किया है। अब मैं राज्यपाल पर कुछ बिंदु रखना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित रहते दूसरे गुट को आमंत्रित कर दिया। उसी तरह स्पीकर ने भी उन्हें वोट डालने का मौका दिया। सिब्बल ने यह भी कहा है कि इन सभी बिंदुओं पर कोर्ट को फैसला लेना चाहिए। कोर्ट विधानसभा से सभी रिकॉर्ड तलब कर ले और उन्हें देखे, यह देखे कि इस मामले में कब और क्या कार्रवाई हुई है, किस तरह से हुई है। सिब्बल ने अंत में ये कहा कि अयोग्य लोगों को इस तरह लंबे समय तक नहीं रहने देना चाहिए और इस पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए। तो इसके जवाब में हरीश सिंघवी ने कहा कि अलग होने वाला गुट गुवाहाटी चला गया। तब के डिप्टी स्पीकर को अज्ञात ईमेल से चिट्ठी भेजी गई। हमें आप पर विश्वास नहीं। डिप्टी स्पीकर ने इसे खारिज कर दिया। सिंघवी ने यह भी कहा है कि जब उसे रिकॉर्ड पर ही नहीं लिया गया तो डिप्टी स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव लंबित होने के दम पर कम से कम कैसे रोका जा सकता था। इन विधायकों को वोट डालने का मौका नहीं मिलना चाहिए था। साल्वे ने यह भी कहा है कि मैं तथाकथित पापियों की तरह से पेश हुआ हूं। क्या पार्टी में रहते हुए नेता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता? क्या ये नहीं बताया जा सकता कि आपको बहुमत का समर्थन नहीं है? साल्वे ने यह भी कहा है कि एक राजनीतिक पार्टी को भी लोकतांत्रिक तरीके से चलना चाहिए। सीजेआई हमारी कुछ शंकाएं हैं। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन पार्टी में बंटवारे के बिना व्हिप जारी होने का क्या परिणाम होगा? साल्वे ने यह भी कहा है कि सदस्यता तभी जाती है जब कोई पार्टी छोड़ दे या फिर व्हिप के खिलाफ वोट करे, लेकिन क्या जिसे 15-20 विधायकों का भी समर्थन ना हो उसे कोर्ट के जरिए वापस लाया जा सकता है? अब हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने याचिका दायर कर एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है, इसके बाद ही शिवसेना की लड़ाई में एक नया मोड़ आएगा। शिंदे गुट की दलील है कि उनके पास शिवसेना के 2/3 विधायक है और अब 12 सांसद भी उनके पोल में हैं, लिहाजा असली शिवसेना उनकी है। हालांकि शिंदे गुट की दलीलों को उद्धव ठाकरे गुट के नेता खारिज कर रहे हैं। राहुल शेवाले को शिवसेना नेता के रूप में मान्यता दी गई है। महाराष्ट्र में उससे पहले एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे की लड़ाई में नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल शेवाले को शिवसेना नेता के रूप में मान्यता दे दी है। शिवसेना के 12 सांसदों ने कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की थी और पार्टी का नेता बदलने का आग्रह किया था। स्पेशल स्टोरी डेस्क, वॉइस ऑफ भारत।